नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रहमत मुर्शिद कार्यक्रम में। और हम आपको हर बार एक ऐसे शख्स से मिलाते हैं जो किसी न किसी रहमत से नवाजा गया होता है या उस पर किसी न किसी कोई चमत्कार होता है। तो ऐसे ही एक आस्था केंद्र डेरा सच्चा सौदा, जहाँ पर हम लोग करोड़ों की संख्या में जाते हैं, तो उनमें से एक शख्स हैं। बात करते हैं मंजीत जी से, पूछते हैं उनसे कि आखिरकार क्या वाक़या हुआ। जी बताइए। मेरा नाम मंजीत मलिक है और गांव मेरा बडाम है। मैं कुरुक्षेत्र ज़िला मेरा कुरुक्षेत्र है, हरियाणा से हूँ। 2006 में मतलब मैं कॉलेज में पढ़ता था और कॉलेज में पढ़ते पढ़ते मेरी पढ़ाई बीच में बीए फर्स्ट ईयर में था। मैं अम्बाड़ा GMN कॉलेज में पढ़ता था। पढ़ते पढ़ते मेरी वहाँ एक जीवन में ऐसा मोड़ आया कि वो बड़ा गंभीर मोड़ आ गया। मतलब एक लाइफ का बिल्कुल ही सिस्टम ही ख़त्म हो गया था। भाई अब लाइफ आगे रहेगी नहीं। उसमें क्या था कि मेरे ऊपर एक लड़की का रेप और मर्डर हो गया और लड़की थी कोई 18-19 साल की। वो मेरे ऊपर बिल्कुल झूठा लग गया। झूठा क्या लग गया पता नहीं, मेरी किस्मत का था क्या था, मेरे साथ ऐसा क्या हुआ। और ये ऐसा कारण था, मेरे गांव की लड़की थी और वो मेरे साथ प्लस टू तक पढ़ती रही। उसके बाद मेरा उसके साथ कोई लिंक नहीं था, कोई बोलचाल नहीं, कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। वो गांव की थी सिर्फ और क्लास में इकट्ठे पढ़ते थे, कोई मतलब नहीं। तो वो प्लस टू क्लियर करने के बाद वो शाहबाद मारकंडा अपने कॉलेज में उसने एडमिशन ले लिया, लड़कियों वाले कॉलेज में, और मैंने ले लिया GMN कॉलेज अम्बाड़ा में एडमिशन। तो ऐसा हुआ कि लड़कियों की कोई बस नहीं थी कॉलेज की तरफ से, वहाँ से शाहबाद से भी। तो मतलब उसका भी सुबह एक ही बस में जाना था और मेरा भी उसी बस में जाना था, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं भाई मेरे लिए कोई अलग से बस आएगी, उसके लिए कोई अलग से आएगी बस। तो हमारा जैसे 7:30-8 बजे सुबह कॉलेज में जाना और मतलब इकट्ठे एक ही बस में जाना। बोलचाल कोई मतलब नहीं था, कोई आना जाना नहीं था, बस चलो एक ही टाइमिंग था बस का, उसमें चले जाना। तो आने का टाइम था मेरा कुछ और टाइम था, उसका गुड़िया का कुछ और टाइम था। तो उसके बाद क्या हुआ, कुछ गांव के ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं या हमारे पड़ोसी गांव के, हमारा एक मोड़ लगता था गांव से 1.5-2 किलोमीटर, मतलब वहाँ पे इकट्ठे होते थे। मतलब सवारियाँ जो बस में चढ़ने के लिए बस वहीं आती थी, तो वो लोग देखते थे भाई ये भी लड़का कॉलेज में जा रहा है, ये लड़की कॉलेज में जा रही, और भी जाते थे बहुत। चलो उन असामाजिक तत्वों के ध्यान में, माइंड में सिर्फ ये चीज़ रहती है यार ऐसा क्या है ये। तो ऐसा हुआ ये मामला है 2006 31 अगस्त का दिन था। मैं अपने कॉलेज से 12 साढ़े 12-1 बजे उस दिन अपना पूरा पीरियड रूटीन में पूरे करके और मैं वहाँ से 12:30 पौने 1 बजे के करीब निकल लिया। तो निकलने के बावजूद मेरे 2-3 मित्र भी थे मेरे साथ जो पड़ोसी गांव के। तो हम आए बस में इकट्ठे। आने के बावजूद मैं करीब 2 बजे के पौने 2 के आसपास मैं अपने घर लग गया, पूरे अपने घर पहुंच गया। तो वो लड़की आई गुड़िया बाद में 2:30 बजे पौने 3 बजे, मेरे को इतना प्रॉपरली टाइम याद नहीं है, 2:30-3 बजे, मेरे से आधा पौना घंटा बाद आई वो। तो रास्ते में एक ईंख पड़ता था, गन्ने का खेत था, उसके बीच में से गोरी थी छोटी और पक्का रास्ता थोड़ा दूरी पे था। तो वो शॉर्टकट रास्ता था गाँव में जाने के लिए, जहाँ से बस स्टॉपेज था और गाँव में जाने के लिए। तो गुड़िया वहाँ से आई, जो हमारे गाँव का एक बंदा था, चलो मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो था, और 2 उसके जो उसमें क्राइम करने वाले थे वो 3 बंदे थे। तो उन्होंने पहले ही उसको ईंख में बैठे थे, वो उन्होंने कुछ ड्रिंक वगैरह भी की, नशा वगैरह भी किया। तो उन्होंने उस लड़की को गुड़िया को पकड़ा ईंख में बीच में। ये जो पकड़ने की वारदात है ये आपके सामने हुई थी? नहीं सर, मेरे सामने कुछ नहीं हुआ है। ये देखो सुनने में आता है, और ये जो पुलिस की रिपोर्ट है, चालान वगैरह की रिपोर्ट है, मतलब उसमें है ये सारा। और मेरे सामने ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं तो उनसे करीब 1 घंटा पहले अपने घर पहुंच गया था, खाना खा के अपने खेत में चला गया था। तो क्या हुआ, उन लड़कों ने, मतलब ये देखो चलान में है सारी बात, जो गवर्नमेंट ही चलान बनता है पुलिस के उससे वेरिफिकेशन से, उसमें है सारा भाई। मतलब वो आए, लड़के पहले ही बैठे थे वहाँ, उन्होंने, वो गुड़िया को पकड़ा, उसके साथ रेप किया। रेप करने के बाद उन्होंने उसके साथ धक्का मुक्की करने में उन्होंने वो लड़कों से उसका मर्डर भी हो गया साथ में। रेप तो किया उन्होंने, मर्डर भी हो गया। मर्डर होने के बावजूद वो लड़के वहाँ से भागे, जैसे भी जहाँ भी गए वो चले गए। तो क्या हुआ, मतलब लड़की वालों ने, उसके माँ ने, उसके चाचे ताऊ ने, क्योंकि बाप तो लड़की का बाहर रहता था विदेश में, तो
उन्होंने देखा भाई हमारी गुड़िया अभी 3 साढ़े 3 का टाइम हो गया भाई, अभी तक हमारे घर नहीं आई भाई, ऐसा क्या हो गया भाई, लड़की आज कहाँ रहेगी। तो उन्होंने जो जहाँ पे बस स्टॉपेज था वहाँ पे लड़की वालों ने, लड़की की माँ ने वो अपनी छोटी गुड़िया को या उसके जो भी उसका लड़का था उसको वहाँ पे भेजा बस स्टॉपेज पे, भाई देख के आओ अपनी आपकी बड़ी बहन अभी तक घर नहीं पहुँची, ऐसा क्या बात है। तो वहाँ पे उन्होंने बस स्टॉपेज था जहाँ पे, वहाँ पे पता किया तो उनको कुछ वहाँ पे पता लगा होगा भाई बस तो जा चुकी है और लड़की भी शायद किसी ने बताया होगा चली गई, या मेरे को इतना पता नहीं है। तो वो लड़की या उसका जो भाई था वो दोबारा अपनी मम्मी के पास वापस चले गए, मम्मी हमें तो सिस्टर के बारे में कुछ पता नहीं लगा। तो क्या हुआ, तो उन्होंने अपने जो उसकी गुड़िया की मम्मी थी तो उसने अपने देवर को या अपने जेठ को बुलाया, वो कहने लगी भाई अभी तक प्रियंका आई नहीं है, प्रियंका था उस लड़की का नाम, भाई वो अभी तक आई नहीं, तो आप देखो तो क्या है वो कहाँ रहेगी। ये कोई 3:30 पौने 4 बजे की बात होगी, सुनने में आता है जी। तो वो उसके चाचे ताऊ थे जो वो लड़की को ढूंढने में चले गए। ढूंढते ढूंढते वो जो कच्ची गोरी थी उन्होंने देखा भाई चलो पक्की सड़क से क्या कच्ची गोरी से देख लेते हैं। कच्ची गोरी से वो आए तो उन्होंने देखा रास्ते में भाई लड़की वहाँ पे मरी पड़ी है और उसके साथ रेप भी हो रहा है, जो भी था मतलब वो किस अवस्था में थी। उन्होंने देखा, उनके घर वालों परिवार वालों ने उसको देखा, तो देखने के बावजूद उन्होंने घर पे लड़की के माँ को बोला होगा या पुलिस में रिपोर्ट करवाई, FIR दर्ज कराई, जो भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी पुलिस को, भाई ऐसे ऐसे हादसा हो गया, भाई आप आ जाओ। पुलिस वहाँ आई, पुलिस आने के बावजूद पुलिस ने अपनी वेरिफिकेशन देखी और पता लग गया सारे गांव में, अपने आसपास के गुआंढों में पता लग गया भाई इतना बड़ा हादसा हो गया, लड़की का मर्डर हो गया। तो क्या हुआ, तो आहिस्ता आहिस्ता मतलब सभी मतलब बात फैलने लग गई। तो मैं भी गांव में था, घर पे ही था, तो हमें भी पता लगा भाई ऐसे ऐसे बात होगी। तो जी बात तो ऐसे में जब वो लड़की काफ़ी देर हो गई थी, नहीं आने में देर हो गई थी लड़की को, तो उसके घर वालों ने आपसे पता करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि आप भी साथ ही आते जाते थे? नहीं, उसकी मम्मी को तो कोई ऐसा मालूम ही नहीं होगा उसकी मम्मी को, क्योंकि देखो हमारा कोई उनके साथ आना जाना नहीं था कोई, मतलब उसकी मम्मी को तो क्या पता होगा मैं कौन था क्या था, उसकी मम्मी को तो कुछ ऐसा पता ही नहीं था, उसको कुछ ऐसा पता ही नहीं था भाई कोई मंजीत शख्स भी है ऐसा भाई जो मेरी गुड़िया के साथ आता जाता है, उसको कुछ नहीं पता था ऐसा। तो क्या हुआ, शाम को मतलब वहाँ पे गांव इकट्ठा हो गया पूरा, पुलिस आ गई, मतलब कई गाड़ियाँ पुलिस की आ गई, क्योंकि बहुत बड़ा केसेस था ये, मर्डर केसेस था और लड़की के साथ था और उसमें रेप भी था साथ में। तो ऐसा होने के बावजूद हमें भी पता लगा शाम को मेरे डैडी और वो मंडी में अनाज गिरने के लिए गए हुए थे, तो डैडी और भी आ गए। तो वहाँ पे ना ऐसा हो गया, क्योंकि जब किसी के साथ बुरा वक्त आता है ना गांव में, तो उसके साथ इकट्ठे हो जाते हैं। तो हमारे फादर साहब, हमारे ताऊ चाचे सब उनके परिवार वाले लड़की वालों के पास चले गए, भाई चलो भाई दुख में किसी के शामिल हो, भाई हमारी तरफ से कुछ हेल्प हो तो हम करें। तो वहाँ पे क्या हुआ, तो लड़की वाले थे या जो कुछ गांव के थे, तो उन्होंने मतलब पुलिस को बोला भाई आप जल्दी से जल्दी जिन्होंने मर्डर किया है, रेप किया, भाई उनको आप ढूंढ निकालो। तो पुलिस ऐसा तो है नहीं भाई एकदम से निकाल देगी, पुलिस को भी थोड़ा वेरिफिकेशन के लिए टाइम चाहिए। तो पुलिस ने थोड़ा बयान लेने शुरू कर दिए। बयान लेने में क्या हुआ, उन्होंने लड़की की मम्मी से बयान लेने शुरू किए, भाई आपको भाई जो आपकी गुड़िया के साथ ये हादसा हुआ है, भाई आपको किसी पे शक हो। तो गुड़िया की मम्मी ने पहले तो अपने बयानों में ये बोल दिया भाई मेरे को ऐसा कुछ नहीं पता है, ना मेरे को कुछ मालूम है, ना मेरी लड़की को कोई छेड़ता था, ना मेरी लड़की ने कभी आज तक ऐसा कोई बताया भाई मम्मी मेरे को कोई छेड़ता है, कोई ऐसा शख्स है जो मेरे को तंग करता है। तो उसकी मम्मी ने पहले तो अपने बयानों में ऐसा बता दिया। तो ऐसा बताने के बावजूद दोबारा जो हमारे गांव का शख्स था जिन्होंने उस लड़की का रेप और मर्डर किया था, हमारे गांव का था वो, चलो मैं नाम तो क्या बताऊंगा उसका, और उसके साथ 2 और पड़ोसी गांव के लड़के थे, ठीक है। तो जो हमारे गांव का शख्स था जिन्होंने ये मतलब ये कुकृत्य किया, तो उनके परिवार वालों के साथ, लड़की वालों के साथ कुछ अच्छे संबंध थे। तो उन्होंने लड़की की माँ को बोला भाई आप मंजीत का नाम ले दो, भाई वो आपकी लड़की के साथ आता जाता है, छेड़छाड़ करता है, ये है वो है, मतलब उन्होंने पूरा भर दिया उसकी माँ को, मतलब पूरी तरह अच्छी तरह। तो दोबारा पुलिस से बयान करवा दिए भाई एक मंजीत शख्स है गांव में, भाई जो मेरी लड़की को छेड़ता था और मेरी लड़की मेरे को बताती थी आके
भाई मम्मी मेरे को मंजीत छेड़ता है, मेरे साथ ऐसा करता है वैसा करता है, मेरे साथ छेड़खानी करता है, बस में आता है जाता है, मेरे को ऐसी नज़रों से देखता है, ये है वो है। मतलब वो बयान लड़की की माँ ने पुलिस को दे दिए। पुलिस ने उस आधार पे, क्योंकि उस आधार पे मेरे को रात को वहाँ से कैप्चर कर लिया मेरे घर से। मैं घर पे सोया हुआ था, मेरे परिवार वाले सोए हुए थे वहाँ पे, मेरे को उठा लिया रात को। उठाने के बावजूद वो मेरे को थाने में ले गए। पुलिस वेरिफिकेशन की मेरे से, उन्होंने 1 दिन 2 दिन, तो वेरिफिकेशन करने में गांव के और भी पकड़े गए लड़के, 8 10 15 20 लड़के वहाँ से उठाए गए। उठाने में सभी से मतलब देखो वेरिफिकेशन हुई, और मेरे को और मेरे गांव का लड़का था जिसका नाम संजीव था, उन्होंने मेरे को पहली रात उठा लिया था और संजीव को भी पहली रात उठा लिया था। तो हमारे पर से जो शक की जो सुई थी, मतलब वो पुलिस की हमारी तरफ हो गई थी पूरी, और होने के बावजूद पुलिस ने हमारा रिमांड कोर्ट से मांग लिया, और वो करीब 6-7 दिन का हमारा रिमांड था। रिमांड पे पुलिस ने हमारे साथ मारपीट की, मतलब जो पुलिस करती है उन्होंने हमारे साथ जो कुछ करना था हमसे पूछने के लिए वो किया। हम रोते रहे, बिखलाते रहे। क्या उम्र थी मेरी उस टाइम, 1988 का मेरा बर्थ था, और मैं उस टाइम को 18-19 साल का था, पतला सा लड़का था बिल्कुल। और रोते रहे, रिमांड हमारा होता रहा। हमने पुलिस से बोला हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमारी कौन सुनता वहाँ पे, किसी ने हमारी कुछ नहीं सुनी। तो ऐसा हुआ, पुलिस कहने लगी भाई सब गांव वाले तेरा नाम ले रहे हैं, और जहाँ पे भी हम जाते हैं तेरा ही नाम लेते हैं, भाई वही लड़का है, उसी लड़के ने हमारी गुड़िया को मारा है। और मतलब गांव वालों ने जो जिन लड़कों ने ये काम किया था, गांव वालों का लड़का था, उन्होंने NH1 पे शाहबाद में जाम भी लगवा दिया भी कि जल्दी से जल्दी भाई मंजीत को पकड़ा जाए, उसको जल्दी से जल्दी मतलब जेल में डाला जाए। कि जो रेप करने वाला था, हाँ। उसी ने ही पूरे गांव को इकट्ठे करके आपके खिलाफ कर दिया। जाम लगवा दिया। तो क्या हुआ, 9 सितंबर 2006 को मेरे को जेल में डाल दिया गया कि बस भाई यही हमारे से पकड़ा गया, इसी ने रेप किया है और इसी ने मर्डर किया है। तो मैं रोता बिखलाता, मेरे को अकेले को जेल में डाल दिया। जेल में डालने के बावजूद वहाँ पे मेरी समझ नहीं आया भाई मेरे साथ क्या हो गया। मैं हर टाइम रोता रहा, 2-3 दिन रोता रहा। जेल वालों ने मेरे से पूछा भाई यार तू इतना पतला लड़का है और मासूम सा है यार, तूने रेप और मर्डर कैसे किया होगा। तो मैं जब मेरे से ऐसे कोई पूछता था जेल में, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था, सिर्फ मेरे आंखों से हंझू, सिर्फ मैं रोता ही रहता था वहाँ पे। तो मेरे परिवार वाले मेरे से मिलने के लिए आए जेल में, और वहाँ पे मेरे मामा मामी चाचे ताऊ मतलब बहुत आए मेरे से मिलने के लिए। उन्होंने मेरे से पूछा बेटा ऐसा क्या हुआ, क्या ये झूठ है ये सच है। मैंने उनकी कोई बात का जवाब नहीं दिया, और मैं सिर्फ रोता ही रहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और मेरे साथ ज़बरदस्ती पुलिस वालों ने मेरे को मार पीट के मेरे को जेल में डाल दिया, मैंने कुछ नहीं किया ऐसा। तो मेरे परिवार वाले बोले बेटे आप हौसला रखो और सिर्फ आप मालिक का सिमरन करते रहो, आपने नामदान ले रखा है, सिमरन करो, पिताजी का कुछ नहीं, सब पिताजी बढ़िया करेंगे। तो मैं रोता ही रहा, मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं था वहाँ पे। तो मैंने घर वालों से ग्रंथ मंगवा लिए। मैं दिन में ग्रंथ पढ़ता और रात को 1 घंटा रात को और 1 घंटा सुबह सिमरन करता। मैंने पिताजी से अरदास लगाई भाई अगर मैंने कुछ कर रखा होगा तो आप जो मेरे को मतलब सज़ा देंगे मैं सज़ा कबूलने के लिए तैयार हूँ, पर आप तो जान है मालिक मैंने कुछ नहीं किया, मेरा जो ये मेरे ऊपर लगा है इसको बिल्कुल क्लियर करवा दो साफ़ सुथरा। तो क्या था, मैं सिमरन करता रहा। जो भी मेरे जेल में मेरे को देखता उन्होंने मेरे को बहुत हौसला दिया, बोले बेटा कोई दिक्कत नहीं है, अपने मालिक पे विश्वास रख और तू लगा रहो, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़े दिन रहेगा तू यहाँ से निकल जाएगा। तो मैं सिमरन करता रहा, सवेरे 1 घंटा, शाम को, दिन में ग्रंथ पढ़ता अपने मालिक के। सिर्फ मैं पिताजी से अरदास करता भाई मेरे को यहाँ से निकाल और मेरा इंसाफ करवा। तो क्या हुआ, मेरी एक DNA टेस्ट रिपोर्ट की हुई थी हैदराबाद में। वो DNA रिपोर्ट मेरी करीब मेरे को 14 महीने हो गए जेल में। गांव घर वाले मेरे से मिलते, मेरे को हौसला देते, बोलते हम आपकी कोई दिक्कत नहीं है, हमने आज ये इंक्वायरी हो रही है पुलिस में, आज ये CID में है, आप दिक्कत ना करो बेटा, आप अपना काम करते रहो, हम अपना काम करते रहेंगे। मैं सिमरन करता रहा, दब के सिमरन किया मैंने पूरा। मेरे अंदर हौसला आ गया भाई अब तो तू यहाँ से निकलने वाला है, बस थोड़ा बहुत टाइम रह गया तेरा। जब मेरे को साल हो गया ना, 9-10 महीने 11-12 महीने सिमरन करते हो गए, मेरे को ये महसूस होने लगा भाई बस थोड़े दिन का रह गया यार, कुछ भी नहीं, अब तो यहाँ टाइम निकल गया। तो क्या हुआ, 13 साढ़े 13 महीने के अंदर मेरी DNA टेस्ट रिपोर्ट आई वो, और रिपोर्ट आने के बावजूद वो मेरी
डीएनए टेस्ट नेगेटिव आई, क्योंकि जब मैंने कुछ किया ही नहीं था तो मेरी नेगेटिव आनी ही थी। और ये सब पिताजी की रहमत से हुआ, क्योंकि वो नेगेटिव रिपोर्ट की वो ही नहीं आ रही थी, वो आते ही मैंने सीमन किया, सीमन से वो रिपोर्ट मेरी नेगेटिव आई। नेगेटिव आने पे तो ऐसा मानना जाता है कि भाई सेशन से जो मर्डर और रेप वाले बंदे हैं उनकी जमानत होती ही नहीं, और ये हाई कोर्ट से होती है। तो मेरी जब डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आई, डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आने पे वो मेरे वकील ने, वो मेरा जहाँ पे केस चल रहा था वहाँ मेरी कोर्ट में वो अर्जी लगाई, भाई आप इसको जमानत दो, क्योंकि इनकी जो नेगेटिव रिपोर्ट डीएनए रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है, और मेरे इनको आप बेल दो और इनकी जमानत लो। तो उन्होंने, जज ने 2 मिनट भी नहीं लगाए और मेरी उसको ओके कर दिया, बोला भाई इसको आप जमानत लो और जमानत इसकी भरवाओ और आप इसको जेल से निकालो लड़की को। तो मेरी 13, साढ़े 13, 14 महीने में पिताजी की ऐसी रहमत हुई। आप ये मानोगे नहीं कि आप कि कोई मर्डर और रेप केस वाला आदमी भाई 13-14 महीने में भाई वापस आया हो जेल से निकल के, और सेशन जज ने उसकी ज़मानत ली हो, तो ये सब पिताजी की रहमत से हुआ है। ये मेरा मतलब यही मेरा विश्वास है और यही मेरी आस्था है, और जो भी करते हैं वो मेरे लिए बहुत अच्छा करते हैं। क्या पता मेरा क्या कर्म काटा होगा पिताजी ने, मतलब मैं इसको अपने पिताजी की रहमत ही मान के कबूल करता हूँ। ठीक है जी, धन्यवाद। ठीक है जी। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। सभी साथ संगत से विनती है कि अगर आपके साथ प्यारे सद्गुरु जी का साक्षात करिश्मा हुआ है और जिसका प्रमाण आपके पास मौजूद है, जैसे कि कोई मेडिकल रिपोर्ट हो या फिर डॉक्टर साहिबानों ने लाइलाज लिख दिया हो, लेकिन आपका वह दुख दरबार में आने से, सेवा करने से, परमार्थ करने से या फिर बीमारी वाला प्रसाद खाने से ठीक हो गया हो, वे भाई बहन ओबीडी स्टॉल्स पर अपना फ़ोन नंबर और अपना पता ज़रूर लिखवा कर जाएं जी। और अगर आप किसी ऐसे प्रेमी परिवार को जानते हो जिसके साथ सतगुरु जी का करिश्मा हुआ हो, उस प्रेमी परिवार का फ़ोन नंबर और उनका एड्रेस इन्हीं ओबीडी स्टॉल्स पर लिखवा सकते हो जी। इसके अलावा यह डिटेल आप व्हाट्सएप नंबर 9729997704 पर भी भेज सकते हो जी।